कभी सोचा है कि भारत की इतनी बड़ी वोटर लिस्ट आखिर इसे चेक कैसे किया जाता है, इसे साफ कैसे रखा जाता है? अभी ना एक बहुत बड़ा रिव्यू चल रहा है और आज हम यही समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और हम सब के लिए ये जानना क्यों जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर लाखों भारतीय वोटर्स को अचानक सुनवाई के लिए बुलाया क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये समझने के लिए कि किसे बुलाया जा रहा है और क्यों, हमें थोड़ा डीप में जाना होगा। हमें देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन असल में कौन सा तरीका अपना रहा है। तो देखिए, ये कोई मैनुअल चेकिंग नहीं है कि कोई एक एक नाम देख रहा हो, नहीं। ये एक बहुत बड़ा डेटा मैपिंग प्रोजेक्ट है। इसमें 3 बड़े बड़े वोटर डेटाबेस को एक साथ मिलाया जा रहा है और फिर टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी तुलना की जा रही है। तो ये काम कैसे कर रहा है? इसे ऐसे समझिए जैसे 3 अलग अलग पहेलियों के टुकड़ों को जोड़ा जा रहा हो। पहला टुकड़ा है 2002 की पुरानी मैनुअल वोटर लिस्ट, जिसे अब डिजिटाइज कर लिया गया है। दूसरा टुकड़ा है 2025 की एकदम नई डिजिटल लिस्ट, जिसे बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ ने घर घर जाकर बनाया है। और फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एआई और एसक्यूएल जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन दोनों लिस्ट को मिलाती हैं, कंपेयर करती हैं और उन नामों को पकड़ती हैं जहां कुछ गड़बड़ लगती है। और इसी डिजिटल जांच का नतीजा ये निकला है कि 7 खास तरह के वोटर्स की एक लिस्ट बनी है, जिन्हें अब सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके इन 7 ग्रुप्स को समझते हैं कि ये कौन लोग हैं। तो पहली कैटेगरी है अनमैप्ड वोटर्स की। अब ये वो लोग हैं जिनके नाम या उनके माता पिता या दादा दादी के नाम 2002 के डिजिटल डेटाबेस में कहीं नहीं मिलते, लेकिन नई लिस्ट में उनका नाम है। तो सिस्टम के लिए ये एक रेड फ्लैग है कि भाई ये नाम आया कहां से। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, लगभग 30 लाख वोटर्स इस कैटेगरी में आते हैं और हो सकता है कि इनसे अपनी नागरिकता का सबूत भी मांगा जाए। दूसरी कैटेगरी है प्रोजेनी मैपिंग डिस्प्यूट्स। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें सिस्टम ने ऐसी गड़बड़ियां पकड़ी हैं जहां रिश्तों में उम्र का फासला लॉजिकल नहीं है। मतलब सोचिए, डेटा में किसी बच्चे और उसके माता पिता की उम्र में 15 साल से भी कम का फर्क दिख रहा है। तो जाहिर है ये एक गलती है जिसे ठीक करना जरूरी है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। 1 करोड़ 30 लाख, जी हां 1.3 करोड़ वोटर्स के नाम ऐसी ही रिलेशनशिप डेटा की गड़बड़ियों की वजह से फ्लैग किए गए हैं। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, सेल्फ मैपिंग डिस्प्यूट्स। ये उन लोगों के लिए हैं जो ये तो कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम तो 2002 की लिस्ट में था, लेकिन सिस्टम को उनका कोई मैच मिल ही नहीं रहा। अब ऐसा अक्सर नाम बदलने की वजह से, जैसे शादी के बाद, या उम्र में कोई गड़बड़ी होने की वजह से हो सकता है। लगभग 6 लाख लोग इस सेल्फ मैपिंग वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जहां उन्हें सिस्टम में अपनी पहचान को फिर से वेरीफाई करवाना पड़ रहा है। चलिए अब अगली कुछ कैटेगरीज पर चलते हैं, जिन्हें एक खास नाम दिया गया है, एएसटी लिस्ट। तो ये एएसडी लिस्ट क्या है? ये एक एक्रोनिम है। ए का मतलब है एब्सेंट, मतलब अनुपस्थित। एस का मतलब है शिफ्टेड, यानी वो लोग जो कहीं और चले गए हैं। और डी का मतलब है डेड या डुप्लीकेट, यानी मृत या डुप्लीकेट। ये लिस्ट तब बनती है जब 2025 के नए इलेक्टोरल रोल को बीएलओ के इकट्ठा किए गए डेटा से कंपेयर किया जाता है। तो चलिए ए से शुरू करते हैं, एब्सेंट वोटर्स। ये वो लोग हैं जिनका नाम 2025 की लिस्ट में तो है, लेकिन जब बूथ लेवल ऑफिसर वेरिफिकेशन के लिए उनके घर गए तो वो वहां मौजूद नहीं थे। हो सकता है वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हों या किसी और वजह से ना मिल पाए हों। और इस एब्सेंट कैटेगरी में करीब 58 लाख वोटर्स आते हैं। इसके बाद आता है एस, यानी शिफ्टेड वोटर्स। इसमें वो लोग आते हैं जो अब अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं रहते, जैसे माइग्रेंट लेबरर्स जो काम के लिए दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन वो अपना वोट अपने मूल पते से ही देना चाहते हैं। अब आते हैं डी पर, और ये काफी सीरियस मामला है, डेड वोटर्स। ये वो केसेस हैं जहां किसी जिंदा इंसान को रिकॉर्ड्स में गलती से मृत दिखा दिया गया है। सोचकर देखिए, कोई इंसान जिंदा है और सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत बता दिया गया। तो इन लोगों को इस बहुत बड़ी गलती को सुधारने का एक मौका दिया जा रहा है। और डी का दूसरा मतलब है डुप्लीकेट वोटर्स। ये वो लोग हैं जिनके नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में पाए गए हैं। अब उन्हें ये चुनना होगा कि वो असल में वोट कहां से डालना चाहते हैं और बाकी जगह से अपना नाम हटवाना होगा। तो सवाल ये है कि अगर किसी का नाम इन 7 में से किसी कैटेगरी में आ जाता है तो फिर क्या होता है? क्या उनका नाम कट जाता है? नहीं, घबराने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसके आगे का प्रोसेस क्या है। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का मकसद किसी का नाम काटना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना है।
तो प्रोसेस ये है, सबसे पहले एक ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, फिर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO के सामने पेश होना होगा और उसके बाद ही उनकी बात सुन के एक फाइनल फैसला लिया जाएगा। और इसमें एक बहुत ज़रूरी सेफगार्ड भी है। अगर किसी का नाम हटाने का फैसला लिया भी जाता है तो ऑफिसर को एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना पड़ता है। इसका मतलब है कि उन्हें लिखित में कारण बताना होगा कि नाम क्यों हटाया जा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई इस फैसले से सहमत नहीं है तो वो इसके खिलाफ अपील भी कर सकता है। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है, ये असल में आज के चुनावों के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती को दिखाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी वोटर लिस्ट को साफ और सही रखने के लिए कैसे करें, बिना किसी असली नागरिक को गलती से उसके वोट देने के अधिकार से वंचित किए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।